समग्र टुडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं के श्रीवास्तव, संपादक समग्र टुडे समाचार पत्र एवं यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, जिस प्रकार का स्नेह और विश्वास हमें अपने समग्र टुडे समाचार पत्र में आपने दिया, मुझे विश्वास है उसी प्रकार हमारे समग्र टुडे यूट्यूब चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर अपना प्रेम और विश्वास हमारे साथ रखेंगे। साथियों, आज हम ग्वालियर शहर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर के जिलाध्यक्ष राजकरण सिंह भदौरिया जी से एक संक्षिप्त साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। आइए मैं आपको प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला ग्वालियर के जिलाध्यक्ष राजकरण जी से आपका सर्वप्रथम मैं चाहूँगा सर कि आपका परिचय आप स्वयं दें। मैं राजकरण सिंह भदौरिया, जिलाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ग्वालियर में पदस्थ हूँ। जिला अध्यक्ष के नाते प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की स्थापना 2018 में हुई थी और एसोसिएशन का उद्देश्य अशासकीय स्कूलों का संरक्षण करना, उनको पल्लवित करना, उनकी समस्याओं को शासन स्तर तक रख के उनके निदान करने का प्रयास करने का उद्देश्य प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का है। सर, जैसा कि आपने बताया कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो उद्देश्य है वो प्राइवेट स्कूलों का संरक्षण या उनके हित के लिए लगातार कार्य करना, तो आपने अपना जो कार्यकाल है वो कब संभाला और उस कार्यकाल के दौरान आपके द्वारा अशासकीय स्कूलों के हित के लिए क्या क्या किया गया? मैंने 2021 में अपना दायित्व संभाला था और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की समस्याओं में उस कोरोना काल के समय में बिना टीसी के प्रवेश ले रहे थे। पूरे प्रदेश के निर्देशन में, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत सिंह के निर्देशन में हर जिले में आंदोलन हुआ। ग्वालियर में आंदोलन हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव हुआ और उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश सरकार टीपीआई द्वारा एक निर्देश दिए गए, एक आदेश पारित किया गया कि बिना टीसी के प्रवेश नहीं लिए जाएंगे और जो इस तरह के निर्देश पहले दिए गए थे वो निरस्त कर दिए गए। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि कई आंदोलन अशासकीय स्कूलों के हित के लिए पूरे प्रदेश स्तर पर, जिसमें ग्वालियर में आपके नेतृत्व में किए गए, साथ ही क्या अशासकीय जो आपका संगठन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वह समाज सेवा के कार्य में भी कुछ आपके कार्यकाल में कार्य हुए हैं? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संरक्षण में, उनके निर्देशन में ग्वालियर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा कोरोना काल में सर्दियों में गरीब महिलाओं को, बुजुर्गों को कंबल बांटे गए, वृद्धाश्रम में उनकी व्यवस्थाएं की गईं और समय समय पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन समाज सेवा की कड़ी में समाज में जाकर के उनके सहभागिता को आंदोलन के रूप में विकास करता है। अस्पतालों में भोजन की व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास ये कर रहा है कि गरीब कन्याओं को हर स्कूल में प्रवेश दिए जा रहे हैं और निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं। जिनके माता पिता कोरोना काल में नहीं रहे हैं, एसोसिएशन के द्वारा प्राइवेट स्कूल संचालक उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। कुछ अशासकीय स्कूलों के मेधावी छात्र और शिक्षकाओं को लेकर भी कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला ग्वालियर द्वारा मेधावी छात्रों का एक बहुत पूरे जिले स्तर का कार्यक्रम किया गया, जिसमें डबरा, लश्कर, ग्वालियर, मुरार, घाटी गांव के मेधावी बच्चों को बुलाया गया और माननीय मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष श्री अजीत सिंह की टीम के द्वारा उन मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया है। और आगे इस ग्वालियर जिले के सभी संकुल प्राचार्यों को सम्मानित किया गया है, जिसमें ग्वालियर संभाग के कमिश्नर
नगर निगम के कमिश्नर, ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन के मुख्य आतिथ्य में संकुल प्राचार्यों को सम्मानित किया गया है। एक कार्यक्रम प्राइवेट स्कूल के द्वारा इस स्कूलों में अच्छे शिक्षकों का सम्मानित किया गया है। जो उनका जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट, जिन स्कूलों का अच्छा रिजल्ट आया है, उनके स्कूल संचालकों का भी सम्मान किया गया है। वर्तमान में भी बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई 5वीं, 8वीं और 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम भी शहर में आ चुका है, जिसमें प्राइवेट स्कूलों के मेधावी छात्रों ने कई क्षेत्रों में मेरिट, शहर की मेरिट में, ब्लॉक मेरिट में, प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है। क्या इस साल के मेधावी छात्राओं का भी आगामी भविष्य में योजना है सम्मानित करने की? अभी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की कोर कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष कक्षा 5वीं के मेधावी छात्रों को, 8वीं के मेधावी छात्रों को, 10वीं के मेधावी छात्रों को और कक्षा 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने का रूपरेखा बनाई जा रही है। और इसकी बृहत मीटिंग एक डबरा ब्लॉक में 1 मई को प्रारंभ हो रही है। तो ब्लॉक वाइज ब्लॉक मीटिंग करके उन प्रतिभाओं को सूची बना करके एक कार्यक्रम की योजना बन रही है और आने वाले समय में शीघ्र ही उनको सम्मानित करने की तिथि घोषित की जाएगी। भदौरिया जी, आपके कार्यकाल को लगभग 2 वर्ष से अधिक हो गए। इस दौरान आपको ऐसा क्या लगता है कि शासकीय स्कूलों के लिए आप क्या नहीं कर पाए और क्या करना चाहेंगे? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक पीड़ा है कि शासन संगठन की बात को सुन नहीं रहा है। शासन प्राइवेट स्कूलों की योजनाओं को मजबूती से पालन करने में सहयोग नहीं कर रहा है और एसोसिएशन को ये पीड़ा है कि संगठन को कार्यक्रम निर्देशन देने में अगर एक प्रतिनिधि शामिल करता है तो इस संगठन की बहुत बड़ी सहभागिता होगी, बहुत बड़ी भूमिका होगी, जो शासन को और प्राइवेट स्कूलों को काम करने में मददगार साबित होगी। शासन और प्रशासन से आप एक लंबे समय से मांग कर रहे हैं शासकीय स्कूलों की, तो उन मांगों में आपकी मुख्य मांगें कौन कौन सी हैं? प्राइवेट स्कूल अशासकीय स्कूलों की मुख्य मांग मान्यता का सरलीकरण किया जाना है। मान्यता का सरलीकरण किया जाएगा तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार होंगे। अभी एक जो बहुत कठिन टॉपिक है वो रजिस्टर्ड किरायानामा है। प्रदेश की 80% संस्थाएं, 80% स्कूल किराए से की बिल्डिंग में चल रहे हैं और रजिस्टर्ड किरायानामा अगर शिथिल नहीं किया जाएगा तो अगले सत्र में 20 से 25% संस्थाएं बंद हो जाएंगी, जिससे बहुत बेरोजगारी फैलेगी और शिक्षा का जो उद्देश्य है शासन का वो पूरा होने में बहुत दिक्कत होगी और बच्चों में, पालकों में, शिक्षकों में, स्कूल संचालकों में एक बहुत विरोध, बहुत आक्रोश होगा और आने वाले समय के लिए बेरोजगारी का एक संबल बनेगा। क्या आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भविष्य में कोई आंदोलन को या शासन से अपनी मांगे मनवाने को लेकर कोई नीति या रणनीति बनाई गई है एसोसिएशन द्वारा? प्रदेश स्तर पर 1-2 आंदोलन नहीं, कई आंदोलन हुए हैं और प्रदेश स्तर पर एक योजना बनाई जा रही है कि पूरे मध्य प्रदेश में अशासकीय स्कूल बंद करने का आह्वान करेंगे। अगर अशासकीय स्कूलों को संगठन को सहयोग सरकार नहीं करती है और यदि 20% मान्यताएं, 25% स्कूल बंद हो जाते हैं तो प्रदेश लेवल में एक बृहत आंदोलन होगा और ऐसा आंदोलन होगा कि भारत के इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम होगा कि इतने स्कूल इतने दिन के लिए बंद हो गए हैं। तो भदौरिया जी, आप कोई अपील करना चाहेंगे अपने एसोसिएशन के स्कूल संचालक साथियों से? आदरणीय, मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा ये अपील करना चाहूँगा कि सभी सदस्य संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाएं और वर्तमान में चुनाव का माहौल है, अपने विद्यालय के शिक्षकों को, बच्चों को, पालकों से जन जन तक एक सूचना जाए, जन जन तक एक अभियान जाए, जन जन तक एक संदेश जाए कि ग्वालियर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ जाए। 90% अगर मतदान प्रतिशत बढ़ जाएगा तो सरकार को चुनने में, सरकार के बनने में देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा और स्कूल की समस्याओं को समाधान करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद भदौरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समग्र टुडे यूट्यूब चैनल को आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए